Good morning, students. Now, today, first we are. My voice is audible? Yes, please. Mandeep, Praveen, Achal. Yes, Yes, ma'am. okay. Slide show हो रही है? Fine. Now, see, in the last class, we have been discussed the environmental issues. Environmental issues means global environmental issues like water conflicts, scarcity, climate change, global warming, ozone layer. So, regarding climate change, resource degradation, we have already been study yesterday. आज अपन global warming और ozone layer depletion. These two topics are there that we are going to discuss with thoroughly. Along after that, we will start the carbon credits, carbon trading. ठीक है. Or yes, please, I want to inform you, like tomorrow is a like PTET exam, some pre-B.Ed, BSc exams are there. So tomorrow you will not have a class क्योंकि वो actually मॉर्निंग 9 to 12 और 3 to 6 है, तो दोनों में हमारी ड्यूटी है. सो कल क्लास नहीं होगी, डायरेक्टली विल मीट ऑन थर्सडे फॉर द लैब वर्क. ठीक है. Now, what we mean by global warming? Basically, it is the increase in the average temperature of the Earth's near surface air and oceans. ठीक है. क्या होता है बेसिकली, जो हमारा जो सरफेस का अर्थ का जो टेम्परेचर है, that used to be increases with respect to the surface and the ocean, and most of the observed temperature that is going to increase is caused by the increased concentration of greenhouse gases. और ये जो अर्थ के सराउंडिंग जो टेम्परेचर है या एवरेज टेम्परेचर है, ये कैसे राइज अप होता है? इट इज गोइंग टू राइज अप बाय दी पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. सो मेजर केसेस जो हमारी इसमें रहती है, जैसे वाटर वेपर जो है वो 36 to 70% होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है 9 से 26% होती है. मीथेन इज 4 to 9%. ओजोन जो रहता है दैट इज 3 to 7% के आसपास रहता है. ठीक है. सो ग्लोबल वार्मिंग इज पर्टिकुलरली इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर सराउंडिंग में, और वो भी किस रीजन से हो रहा है? दैट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इसमें मेजर पार्ट जो रहता है तुम्हारे वाटर वेपर का है, और मीथेन और इसका तो काफी कम रहता है. इधर टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, बिकॉज दिस इज अ मेन मतलब लाइक ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का हमारे सराउंडिंग में एनहांस होना है. इट इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड मेनली ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन जो है, हियर आई विल सजेस्ट यू टू नोट नाउ कि मैक्सिमम पार्ट उसमें जो रहता है वाटर वेपर का रहता है, देन CO2, मीथेन एंड ओजोन का. ठीक है. लिख लो तुम लोग.
completed beta? Done, ma'am. Okay. Fine. This is a greenhouse effect impact that is showing मेनली कॉजेज जो मतलब ये इस तरह से बता रहे हैं कि इस तरह से ये ग्रीन हाउस की जो गैसेज रहती है हमारी दैट मूव्स अराउंड द सराउंडिंग एंड हाउ इट इज एनहांसिंग द टेम्परेचर द स्लाइड इज बिट लाइक ब्लिंक सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ थियोरेटिकल वे मेनली जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज हैं दैट इज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज CO2 नाइट्रस ये अपन कल से पढ़ रहे हैं इसमें एंड द मेजर सोर्स जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एंड ठीक है ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर्स भी होते हैं बट अगर मेजर कंटेंट लें हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए इशू का सो 80% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है एंड 20% इज मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज गोइंग टू बी देयर फाइन नाउ कार्बन डाइऑक्साइड हम कह रहे हैं इसका मेजर सोर्स है सो द major source of CO2 is a power plants, burning of fossil fuels for the purpose of electricity generation. And we can say about 20% of carbon dioxide that is going to emitted in the atmosphere, which comes from the burning of gasoline in the engines of the vehicles. So mainly जो CO2 का source of income है वो तो plants है and some of the CO2 like emitted from the atmosphere and all. As far as methane is going to be concerned, methane is more than 20 times as effectual as CO2 at entrapping heat in the atmosphere. And methane is obtained from the resources such as rice, paddies, fluctuants, bacteria in the bogs and fossil fuel manufacturer. ठीक है ये इसके मतलब ये तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगा मेन इसमें क्या क्या कंटेन है ये तुम्हें पता होना जरूर नाइट्रस ऑक्साइड जो रहता है मेन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इंक्लूड्स लाइक नाइलॉन नाइट्रिक प्रोडक्शन कार्स विद कैटलिक कन्वर्टर्स यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स ये इसके सोर्सेज हैं नाइट्रस ऑक्साइड के सो मेनली हम ये मान लें कि तीन है एक तो तुम्हारा CO2 है मीथेन है नाइट्रस है नाइट्रस का मेन सोर्स क्या रहता है तुम्हारा नाइलोन है नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शंस है दैट इज गोइंग टू इंड्यूस दिस नाइट्रस ऑक्साइड वन मोर रीजन इज देयर डिफॉरेस्टेशन जो हो रहे हैं आजकल लाइक कटिंग एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज ऑल्सो अ वन इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इट क्लियर मनदीप आंचल प्रवीण शिवांगी वंदना ठीक है Yes, ma'am. ओके एनुअल ग्रीन हाउस गैस इमिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका इस तरह से इन्होंने बार ग्राफ करके शो किया है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो हमें ग्रीन हाउस गैसेज मिलती है दैट इज 16.8%, ट्रांसपोर्टेशन से 14, एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से 12.5, फॉसिल फ्यूल जो हमारी प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 11.3, लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग है दैट इज 10, पावर स्टेशंस जो रहते हैं उनसे 21.3, वेस्ट डिस्पोजल और उसके ट्रीटमेंट से सबसे कम मिलती है हमें दैट इज 3.4, रेसिडेंशियल कमर्शियल एंड अदर सोर्सेज जो रहे हैं उससे 10.3 ठीक है you can take the screenshot sometime in a theoretical questions this like I must say particular factors and the values are very important okay and one more thing abhi currently we don't know what will be the timing of next week class next week your seniors exams because from 21 to 24 like final year examinations are there offline so अगर हम लोगों की ड्यूटी रही जैसे सपोज मेरी रही तो वो मॉर्निंग जैसे तुम्हें ध्यान है 10:30 to 1:30 रहती है so yet it is not certain whether my duty is there or not so I will inform you
अगर क्लास होगी तो वही मॉर्निंग में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, अदरवाइज फिर तुम्हारी लंच के अगर पॉसिबल रहा तो फिर लंच के बाद होगी फॉर नेक्स्ट वीक. आई एम टेलिंग फ्रॉम मंडे टू थर्सडे वट एवर अवर शेड्यूल इज देयर, whenever I have a duty I need to go because social distancing के इससे सबकी बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाएंगे. सो हम नेक्स्ट वीक अगर ड्यूटी नहीं रहती है तो सेम शेड्यूल रहेगा, अदरवाइज लंच के बाद क्लास हो, लंच के बाद और 1:30 सपोज विल स्टार्ट. ओके, ये या तो तुम हाथ में लिख लो परसेंटेज of annual greenhouse gas emission, or either you can take the screenshot. It is going to be helpful in like writing the answer of global warming. ठीक है, इन रेशो में ये देखो CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का रेशो बताया 72%, 18 एंड दिस इज 10 आई सपोज. ठीक है, 72% ऑफ टोटल, ये क्लियर नहीं दिख रहा है जितना भी है, दिस एंड दिस. ठीक है, फाइन. ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, दैट इज जो इफेक्ट है इसका, फर्स्ट तो यही है कि इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अल्टरेशन ऑफ आई मस्ट से इकोलॉजी, इंक्लूड इंक्रीज सी लेवल, मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड द पैटर्न ऑफ रेनफॉल, boost the occurrence concentration of severe climate events such as flood, famines, heat waves, tornadoes and twisters. So ये कुछ consequence हैं इसके कि एक तो सबसे बड़ा तो यही है कि एवरेज टेम्परेचर पूरी अर्थ का यूनिवर्स का बढ़ रहा है, और इकोलॉजी जो है अल्टरेशन इन द इकोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनहांस द क्वांटिटी एंड द पैटर्न ऑफ द रेनफॉल. The other issue is the boost the occurrence and the concentration of severe climate events. ठीक है, like flood, famines and all. ठीक है, glacier melting, lesser summer stream flows, genus extinctions and rise in the ranges of disease vectors. Now बहुत सारी नई डिसीजेस भी इमर्ज हो रही है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सटेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉस्किटोज आल्सो. इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड द फ्रिक्वेंट ग्रोथ इन वार्मर एनिमल्स. ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, मॉस्किटोज का भी रेशो बढ़ रहा है. व्हाई इट इज सो, बिकॉज ह्यूमिडिटी का जब लेवल हाई होता है, सो फ्रिक्वेंट ग्रोथ इन अ वार्मर एटमॉस्फेयर. द इफेक्ट द मैरिन लाइफ आल्सो. What are the responses of global warming? That is mitigation, adaptation, geoengineering, UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change is also going to be there. Write down these 4 responses. Okay. Now another is Kyoto Protocol, that is aim of stabilizing greenhouse gas concentration and many more. Now this is a particular main thing how we can reduce this global warming. अब अपन ने ये तो देख लिया कि these are the reasons and this is harmful and all, but what are the 10 steps to reduce that? First of all, ये first concept तो यही है कि सबसे पहले अगर हम वो ये 3R concept यूज करें. 3R concept means reduce, reuse and recycle. ठीक है,
एक सेकेंड। हेलो। हाँ भैया, मैं आपसे आधे घंटे से बात करूँ? मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। हाँ। So 3R is going to be there, that is reduce, reuse and recycle. Then use of less heat and air conditioning. Then change a light bulb by CFL. Drive less and drive smartly. Buy energy efficient products. Use less hot water. Use the off switch. Means एक तो 3R concept यही है कि whatever solid or any waste is there, we try to reduce that waste material, and if that waste material is going to be there, so we try to reuse it and recycle it in a better manner. Another way is हम एसी और ये हीट को यूज कम करें। जैसे आजकल लाइक पीपल आर वेरी सेंसिटिव, थोड़ा सा भी विंटर हुआ तो हीटर यूज करने लगेंगे रूम में, थोड़ी सी भी गर्मी आई तो एसी। तो जितना हम कम इन चीजों का यूज करेंगे उससे भी ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और ये जो CFLs आते हैं वो ज्यादा बेटर है अपने जो सिंपल नॉर्मल लाइट बल्ब होते हैं, एनर्जी कंजम्पशन और सभी पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्राइव लेस एंड ड्राइव स्मार्टली, ठीक है। एंड यूज लेस हॉट वाटर, यूज द ऑफ स्विच, जब भी कोई चीज यूज में नहीं आ रही है तो उसको ऑफ करें। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, ठीक है। लिख लो इनको, इनको तुम्हें एलोबरेट करना रहेगा, 3 और हैं। इजी है वैसे, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख भी लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। अदर इज अ प्लांट अ ट्री, जितना ज्यादा प्लांट्स रहेंगे उतना ग्लोबल वार्मिंग कम रहेगा हमारा। गेट अ रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम योर यूटिलिटी कंपनी, एनकरेज अदर्स टू कंजर्व द सेम थिंग, ठीक है। Stop global warming, save the seasons, ठीक है। That's it for the global warming. In this, what we studied, basically we studied about what are the causes of global warming, what are the responses of global warming, how we can reduce it, ठीक है। Now one more topic in context with the global environmental issue is ozone layer depletion. Okay, so what we mean by ozone layer, basically it is refers to a region of Earth's stratosphere which absorb most of the sun's UV radiations. So जो हमारी ओजोन लेयर रहती है, दैट इज कौन सी लेयर है जो हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर से ऑब्जर्व करती है मोस्ट ऑफ द सन यूवी रेडिएशन। मेनली इट कंटेन्स द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन O3 दैट इज रिलेटेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड ओजोन लेयर जो रहती है, इट इज मेनली found in the lower part of the stratosphere, and it was discovered in 1913 by French physicists Charles Fabry and Henry Boucher. ये लिख लो, ये तुम्हारे लिए काम आएगी। और ये इस तरह से है, ये मेरा जैसे स्ट्रेटोस्फीयर है तो ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फीयर रहता है, तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में मेरी ओजोन लेयर, fine. That is why we have written that is basically it is near to the troposphere and stratosphere. लिख लो ये।
क्लियर बेटा? इसमें इतना ज्यादा नहीं है, अपन कर लेंगे इसको, ताकि अपन कार्बन क्रेडिट एंड ट्रेडिंग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें. यस, किसने? चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बुशियन ने इसको इन्वेंट किया था 1913 में. और ये इसकी पोजीशन रहती है, ये अर्थ है, ये ट्रोपोस्फेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर. Fine. Mainly our topic is ozone layer depletion. So how it is depleting? That is described two phenomena. A steady decline of about 4% per decade in the total volume of ozone in Earth's stratosphere, the ozone hole. Catalyst destruction of ozone is the atomic halogens. और मेन सोर्स जो हैलोजन एटम्स का है वो हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपलेंट्स एंड फॉर्म ब्लोइंग एजेंट्स जैसे HCFC है और ये सब. और CFC कल अपन ने पढ़ा था, तो ये अदर कंट्रीब्यूटरी सब्सटेंस है दैट इज रिफर्स टू ओजोन लेयर डिप्लीजन सब्सटेंस. बेसिकली कुछ नहीं है. डिप्लीजन मीन्स जो ये हमारी O3 ओजोन है इसको पर्टिकुलरली डिक्लिनेशन होना 4% पर डिकेड से टोटल वॉल्यूम में, लाइक कैटलिस्ट डिस्ट्रक्शन ओजोन में दैट इज बाय द एटॉमिक हैलोजन. और इसके अदर एटम्स जो रहते हैं जैसे रेफ्रिजरेट्स हो गया, हेलो कार्बन, रेफ्रिज, सॉल्वेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी देयर. एंड ODS क्या होता है? ओजोन डिप्लीजन सब्सटेंस, दैट इज CFC एंड अदर कंट्रीब्यूटरी सब्सटेंस, वो तुम्हारे ODS में आएंगे. अब ये सन रेज है, दीज आर द लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, दिस इज माय कार, ऑयल, पेट्रोल, CFC ये है. अब ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है कहीं, कुछ कुछ चीजें इस तरह से अनअवॉइडेबल हैं जो हम नहीं भी कर पा रहे हैं. सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर? पर्टिकुलरली द सन इज ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ. इट इज ऑल्सो इट इज ऑब्जर्विंग, ये एज ऑफ हमारी एटमॉस्फेयर है. एंड रेडिएशंस जो हैं ऑब्जर्व्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस वो भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसमें. ग्रीन हाउस गैसेस एंड फ्यूजल फ्यूल भी प्रोड्यूस हो रही है यहाँ से. एंड एस्केपिंग रेडिएशन इज मूविंग अहेड. दिस इज वन पिक्चरियस वे. एंड और अगर मैं इसका ओवरव्यू अपन देखें, सो बेसिकली जो है 3 फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास रहती है जो इन्वॉल्व रहती है, जैसे ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं जिसे हम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस. बेसिकली हम जो कह रहे हैं ना ओजोन लेयर या ओजोन गैस, तो वो 3 लेयर्स जो हम कह रहे हैं वो है ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस. फाइन. एंड क्लोरीन आयंस जो रहते हैं और एटॉमिक ब्रोमाइन जो रहते हैं Br, दे आर द आयंस which are most harmful for the ozone layer, and these elements are found in certain stable organic compound, especially chlorofluorocarbons जो रहते हैं उसमें. ठीक है. एंड इट इज विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड इन द ट्रोपोस्फियर ड्यू टू देयर लो रिएक्टिविटी. ये पूरी प्रोसेस इसमें बताइए. एक्चुअली इट्स वेरी थियोरेटिकल वन, तो इसमें जितना पढ़ोगे वो लिमिटलेस है. बट एक मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि ओजोन लेयर डिप्रेशन इज नथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल माय ओजोन लेयर कंसिस्ट ऑफ O3, और ये जो O3 है दिस इज नथिंग बट माय ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन गैस. ठीक है. CFS जो है तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रहते हैं और अदर जो हेलोजनेटेड ओजोन depleted substance है, they are mainly responsible for the basically man-made chemical ozone depletion से है. कंप्यूटर मॉडलिंग है, QMS ग्लोबल ओजोन है. इस बीच में एक टॉपिक बहुत आया था, इज देयर एनी होल इन ओजोन लेयर? ये कर लोगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज है. इससे क्या होगा ये जरूर लिख लो तुम. इंक्रीज होती है अल्ट्रावायलेट रेस, ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट होते हैं, नॉट एग्जैक्टली पॉजिटिव, इन अ नेगेटिव मैनर. इफेक्ट ऑन नॉन ह्यूमन एनिमल्स, क्रॉप प्रोडक्शन इज अफेक्टेड नेचुरली.
सो 4 रीजन लिख दो कॉन्सिक्वेंस अगर ओजोन डिप्लीशन होता है. इंक्रीज यूवी, इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, इफेक्ट ऑन द नॉन ह्यूमन एनिमल्स, क्रॉप प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी अफेक्ट. How my ozone depletion and global warming is related? So 5 areas is leakage between the ozone layer and global warming. Okay, ये तुम कर लेना, ज़्यादा difficult नहीं. और वर्ल्ड ओजोन डे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे से कमेंस किया है. ठीक है. सो टुडे इज अ इंजीनियर्स डे. सो विश यू अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे. आई सपोज you all will be succeed in your field, and tomorrow is our world ozone day. That's it. Now please give me attendance and we'll again rejoin after 5 or 10 minutes. और से सपोज अभी 11:20 हो रहे हैं, 11:25 को. ठीक है. अब अपनी क्लास जो है वो मंडे होगी, और मंडे भी मैंने टाइमिंग का बता दिया है. आई विल इन्फॉर्म यू. आंचल, मनदीप, Present, ma'am. मनदीप, present ma'am. प्रवीण गहलोत, Present, ma'am. बहुत दिनों बाद आ रहे हो प्रवीण. शिवांगी, सिद्धार्थ, Shivangi present, ma'am. Present ma'am. वंदना, Vandana present, ma'am. ये कृष्ण गोपाल और मोहित ने इस कॉलेज छोड़ दिया है क्या? ओके, सी यू आफ्टर 5 minutes फॉर द VLSI डिजाइन लेक्चर. ठीक है. ओके.